हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि जनरल है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है। तो लेट्स गो। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जनरल्स। स्पेस में ऑफ जनरल, रिकॉर्डिंग ऑफ जनरल एंट्रीज विथ जीएसटी। ओके, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल टुडे बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑन बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बुक कीपिंग जो है आपको पता है, बुक कीपिंग क्या होता है। डे बाय डे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, किस चीज़ से? डॉक्यूमेंट से। द वर्ड डॉक्यूमेंट्स मीन स्पेस ऑफ पेपर विच प्रोवाइड डिटेल्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मतलब वो होता है जो एक पेपर है जिसपे सभी प्रकार के डिटेल्स रहते हैं, इन्फॉर्मेशन रहते हैं, सूचनाएं रहती हैं कि ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। एवरी इंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज सपोर्टेड बाई द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, जो वो पेपर होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, वो जब बुक्स ऑफ अकाउंट पे हमने जब अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जब, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो एविडेंस होता है। इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के? डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो नेसेसरी है जो भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर मोड में एंड कंप्यूटर बेस्ड पे। ठीक है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन फिजिकल फाइल और इन सॉफ्टवेयर। जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको एक स्टोर करते हैं फिजिकल फाइल्स, मतलब एक फाइल वगैरह बना के अच्छे से ड्रॉर में रखते हैं, अदरवाइज आप उसको सॉफ्टवेयर में भी रखते हैं। एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर कोर्ट मैटर्स। कोर्ट में किसी भी प्रकार का मैटर जब होता है तब हम क्या करते हैं कि एविडेंस के रूप में उसको यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपका है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कंज्यूमर्स ऑफिसर्स। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जो है, जो डॉक्यूमेंट है जिससे आप अकाउंटिंग करते हैं, उस अकाउंटिंग को आप रखते हैं तो जैसे कि चैरिटी कमिश्नर वगैरह को वो आसानी होती है। यहाँ हमने ये पैसा यहाँ पे लगाया है, आसानी का नहीं मतलब है कि आपको ये करना ही है, नेसेसरी है ये। और उसके बाद अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी अथॉरिटी। ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी गवर्नमेंट को आप जब पैसे दे रहे हैं, कोई सरकार दे रही है, तो वो एक डॉक्यूमेंट रहेगा कि हाँ हमने इतना पे किया है या हमने इतना कैश प्राप्त किया है, तो इसको हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो। फर्स्ट है क्या होता है वाउच डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट है वाउचर। ठीक है, वाउचर क्या है? इट इज़ ए लीगल एविडेंस दैट सर्टेन सम ऑफ मनी हैज़ बीन पेड टू द स्पेसिफिक पर्सन और पार्टीज। वाउचर क्या है? एक लीगल एविडेंस है। ठीक है, सर्टेन सम अमाउंट पेड बाई स्पेसिफिक पर्सन। जब किसी मनुष्य के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जब हम पेड करते हैं कुछ अमाउंट्स, तो वो लीगली एविडेंस होता है क्या? वाउचर। ठीक है, वाउचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन। कई प्रकार के वाउचर्स होते हैं। कैश वाउचर, बैंक वाउचर, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, ट्रैवल्स बिल्स, वेजेस बिल, सैलरी बिल्स, ईटीसी। ठीक है, तो ये जो वाउचर्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई कुछ परचेस किया तो हमको एक रिसिप्ट मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? वाउचर ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है इंटरनल वाउचर, टैक्सी फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर। ठीक है, ये इंटरनल वाउचर हुआ। और एक्सटर्नल वाउचर जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, ठीक है, ये एक्सटर्नल वाउचर हो गए। और उसके बाद हम मीनिंग देखेंगे जनरल का। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ जनरल। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है क्या बोला है कि द जनरल डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ठीक है, कैसे हुआ है? द वर्ड जनरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड योर विच मीन्स अ डे। देयरफॉर जनरल मीन्स डेली रिकॉर्ड। जनरल इज बुक ऑफ ओरिजिनल इंट्री एंड प्राइमरी इंटी। ठीक है, क्या है ये? जनरल, जोर मीन्स डे एंड डे, और फिर उसका जो जनरल होता है वो मतलब डेली रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो डेली रिकॉर्ड करता है ये प्राइमरी इंट्री बोलते हैं जनरल को। कॉपर ने क्या बोला है कि अ जनरल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। तो इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जनरल।
क्या 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 इंपॉर्टेंस है? टू हेल्प टू फाइंड द प्रिवेंट एरर्स, कुछ जो गलतियाँ होती हैं उसको बहुत मदद करता है ये जनरल। इट्स शो ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, ये सभी प्रकार के जो इन सूचनाएं होते हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, वो ट्रांजेक्शन की जो रिगार्डिंग होती है वो बड़ो अच्छे से दिखा देता है। इट हेल्प्स टू चेक अर्थमेटिकल इक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब कुछ जो ये बहुत हेल्प करता है, जितने भी पैसे को आपने ट्रांजेक्शन किया वो एक सटीक तरीके से बताता है। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ये जनरल ये बहुत ही सहायता करता है। द जनरल हैज़ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ये भी है कि जो जनरल है वो जो रिकॉर्ड होता है डे बाय डे और हर एक एक दिन का सभी ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉर्ड करता है। तो हम इसका फॉर्मेट नमूना जो परफॉर्मा ऑफ जनरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया जनरल ऑफ, जो भी कंपनी का नाम रहेगा, एज राहुल कंपनी लिमिटेड 2022 ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है हमारा, कितने कॉलम होते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम में आपको फर्स्ट जो है यहाँ पे डेट मिलेगा, सेकेंड में पार्टिकुलर, बीच में एल एफ, और फिर उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। याद रहे आपको, डेबिट इस साइड रहेगा, क्रेडिट राइट साइड रहेगा, डेबिट लेफ्ट साइड, ओके। और जो डेट में आप डेट कैसे लिखेंगे? पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ, फिर डेट, ठीक है। और फिर उसके बाद नेम ऑफ डेबिट, जो अमाउंट जो डेबिट होता है उसको आप लिखेंगे, फिर टू नेम ऑफ क्रेडिटर, तो क्रेडिट होगा उसको लिखेंगे, फिर लास्ट फिर नीचे आप नरेशन लिखेंगे, इसको नरेशन बोलते हैं, जो बीइंग से स्टार्ट होगा, बीइंग रेंट पेड ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट जो डेबिट करते हैं वो डेबिट वाला अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे नीचे, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं जीएसटी। ऑल these taxes are included under GST, that is why GST is one nation one tax one market। GST started from 1 जुलाई 2017। GST 2017 में स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। इसके टाइप्स क्या हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, परचेस्ड लैपटॉप फ्रॉम जलराम एंड कंपनी वर्थ 50,000 एट 18% GST एंड अमाउंट पेड बाई चेक, ओके। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप 50,000 का, CGST और SGST 9% लगाए, 4,500, 4,500 CGST और SGST, ठीक है, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। तो नेट वैल्यू आपका है 59,000, ओके। तो अब देखिए, फर्स्ट हमने डेट लिखा, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, तो फर्स्ट ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। फिर यहाँ पर देखिए लैपटॉप अकाउंट डेबिट, ये क्या किया हमने? परचेस किया, तो परचेस अकाउंट नहीं करेंगे, हमको मिला है तो क्या मिला है? लैपटॉप मिला है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। फिर इनपुट को डेबिट करेंगे, इनपुट अब GST, SGST, CGST दोनों को करेंगे, क्योंकि ये हमने ही किया है, ठीक है। तो उसके बाद किसको मिला है? टू बैंक, क्योंकि चेक से द्वारा कर रहे हैं तो बैंक के पास पैसा जा रहा है। तो फर्स्ट 50,000 और 45,000, 59,000, फिर बीइंग परचेज लैपटॉप बाई चेक 18% GST, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं जनरल एंट्री कैसे होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ जनरल एंट्री गुड्स अकाउंट्स, ठीक है। तो परचेस अकाउंट क्रेडिट कैश परचेस है, ओके, मतलब उधार माल बेचा है और खरीदा भी है। तो परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोनू वर्थ 2000, परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर सोनाली वर्थ 15,000 ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है। थर्ड जो है रिटर्न गुड्स वर्थ 200 टू मिस्टर सोनाली, ओके। देखिए सबसे पहले डेट ऐसे लिखेंगे, पार्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। फिर यहाँ पे देखिए ईयर, मंथ, डेट, फिर उसके बाद आप परचेस अकाउंट डेबिट कैसे के? जब परचेस गुड और कैश कितने से आपने लिया है? 2,000 से लिया, ठीक है। तो 2,000 से जब हमने लिया है तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? परचेस, हमने खरीदा है, खरीदा है, याद रहे, खरीदा जब हमने उधार खरीदा है तो यहाँ पर उसका नाम रहेगा, अगर हमने कैश लेके खरीदा है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम परचेस लिखेंगे, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इससे कैश से हमने लिया है, तो कितना? 2,000 का, 2,000 का हमने पेमेंट कर दिया, बीइंग परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 1 का जो भी डेट रहेगा ऐसे, फिर क्या है? परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर सोनाली वर्थ 15,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो हमने क्या किया है? परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सोनाली, हमने किससे लिया है?
क्रेडिट उधार लिया है, किससे लिया है, सोनाली से, तो यहाँ पर सोनाली लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए कैश से हमने गुड्स खरीदा था, तो यहाँ पर हम कैश से किए हैं। अगर यही हमने यहाँ पर क्रेडिट रहता तो हम यहाँ पर सोनू लिखते हैं। आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब 15,000 का हमने डेबिट किया, 15,000 का क्रेडिट किया। तो एक बार फिर समझा देता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सोनाली मिसेस सोनाली वर्थ 15,000 ऑन क्रेडिट, मतलब सोनाली से उधार माल 15,000 का खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनाली अकाउंट क्रेडिट, कितने का, 15,000 का, 15,000 का, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, फिर उसके बाद है रिटर्न गुड्स वर्थ 200 टू मिसेस सोनाली। ओके, तो मिसेस सोनाली का हमने रिटर्न किया है, तो पाने वाले कौन है, मिस्टर सोनाली का, मिसेस सोनाली का, तो मिसेस सोनाली अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, या परचेस रिटर्न भी बोलते हैं हम उसको। फिर उसके बाद जब मिसेस